हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण की परिभाषा और उदाहरण पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन किसी तत्व या पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया करने की क्षमता को ऑक्सीकरण क्षमता या अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसमें है तत्व। हमारे पास तत्व बहुत सारे हैं, आपको मालूम है Na आपका Na है, K है, Fe है, Cu है, Zn है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे धात्विक तत्व हैं। और इसमें ऑक्सीजन जो है आपका O है, और या ऋण विद्युतीय तत्व जिन्हें कहते हैं वो आपके आते हैं O माइनस का है, H माइनस के, F माइनस का, Cl माइनस का, Br माइनस का, I माइनस का, N माइनस के 3 है। तो ये सब आपके ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया करने की क्षमता को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जैसे Cu आपका Cu प्लस O2 में CuO बनता है, तो इसे संतुलित कर लेंगे 2 और ये 2 लग जाएगा, ये इसके ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऐसे ही C प्लस O2 आपका CO बन जाए तो भी आपका ऑक्सीकरण है, या C प्लस O2 CO2 बन जाता है, तो ये भी आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया। नेक्स्ट आपका अगर हमारा ऋण विद्युतीय तत्व है कोई, तो उसमें क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया करना है। जैसे आपका Fe है प्लस Cl2, Cl अभी आपको बताया कि ऋण विद्युतीय तत्व है, इसकी क्रिया कराने पर FeCl2 बन जाएगा। या आपका Fe प्लस Cl2 बन जाए आपका FeCl3। अब इसे संतुलित कर लेंगे, यहाँ 3 है, इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो Cl 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 3 दूनी 6 और Fe 2। तो ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है। तो इस तरह से ऋण विद्युतीय तत्व आपका Cl आ गया। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन इसमें आपका Fe है तो इसकी H से क्रिया कराते हैं। सल्फर भी आपका नहीं, जावियन में बताया कि O माइनस का है और H का भी माइनस का है, तो सल्फर भी आपका माइनस का होता है। सल्फर से क्रिया कराना भी आपका ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। अब इसकी नेक्स्ट परिभाषा क्या है? नेक्स्ट है आपकी परिभाषा अथवा में किसी तत्व या पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को निकालने की क्षमता को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जैसे हमारे पास एथेन है C2H6, क्या है ये? एथेन। एथेन को अगर हम गर्म करें तो ये अगर ये C2H4
और प्लस H2 के रूप में निकल जाए, या एथेन को हम गर्म करें और ये कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में निकल जाए। तो यहाँ 6 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2C 2C। तो ये हाइड्रोजन को वापस यानी बाहर निकाल रहे हैं, ये भी आपका ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। परिभाषा में क्या है, किसी तत्व या पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को निकालने की क्षमता भी ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसे ही अगर आपका CH4 मीथेन है, मीथेन को अगर गर्म कर देंगे उच्च ताप पर तो कार्बन और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, तो ये भी आपका ऑक्सीकरण ही होगी। क्या होगी? ऑक्सीकरण। इसकी एक और परिभाषा है जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर आधारित है, अथवा क्या है कि किसी तत्व या पदार्थ या अणु या आयन का इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता को ऑक्सीकरण कहते हैं। इससे धनायन बनते हैं या धनायन में वृद्धि होती है। अब जैसे हमारा Na है, Na इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपका Na पॉजिटिव यानी धनायन बन जाएगा। तो किसी तत्व या पदार्थ या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन को त्यागने, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक धनायन बना है। ऐसे ही अगर हमारे पास Cu है, Cu से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो आपका Cu प्लस के 2 बन जाएंगे। ऐसे ही आपका Fe है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो आपका Fe प्लस के 2 आयन यानी फेरस आयन बन जाते हैं। और अगर Fe से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये फेरिक आयन में बदल जाते हैं, Fe प्लस के 3। ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम है Al, इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो आपका Al प्लस के 3 बन जाएंगे। अगर आपके पास Fe प्लस के 2 हैं और इससे एक और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो आपका Fe प्लस के 3 भी बन जाएंगे। मतलब ये कि आयन में वृद्धि हो रही, 2 से 3 हो रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? आयन का इलेक्ट्रॉन को त्यागना। ये आपके अणु के रूप में है, परमाणु के रूप में है या तत्व के रूप में है, ये आयन के रूप में ही है। तो इस तरह से अगर कोई आयन भी है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और उसकी संख्या में वृद्धि होती है तो उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।